आज एक ऐसी डरावनी दुनिया में चलते हैं जहां इंसानियत के नकाब के पीछे कुछ सबसे खतरनाक दिमाग छिपे होते हैं। ये कहानी उन लोगों की है जो देखने में तो बिल्कुल हमारे आपके जैसे हैं, पर अंदर से वो कुछ और ही हैं। जरा सोचिए, कोई किसी के ठीक सामने बैठा है, आमने सामने शायद बातें कर रहा है। पर सामने बैठा वो इंसान ऐसा है जिसे किसी की जान लेने में एक पल की भी हिचकिचाहट नहीं होगी, जिसके लिए भावनाएं, इमोशंस कुछ भी मायने नहीं रखते। और ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये एकदम असलियत है। इसे उजागर किया है जाने माने क्रिमिनोलॉजिस्ट क्रिस्टोफर बेरी डी ने। उन्होंने ठान लिया था कि वो दुनिया के सबसे खूंखार हत्यारों से आमने सामने बैठकर ये समझेंगे कि आखिर उनके दिमाग में चलता क्या है। तो चलिए इसी अंधेरी दुनिया को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये जो शब्द है ना, साइकोपैथ या मनोरोगी, ये सिर्फ किताबी बात नहीं है। ये दिमाग की एक ऐसी बनावट है जो एक आम इंसान से बिल्कुल अलग होती है। समझते हैं कि ये फर्क है क्या। सोच कर देखिए, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर डर, अपराध बोध, हमदर्दी जैसी जो बुनियादी भावनाएं होती हैं वो हैं ही नहीं। वो एक पल आपसे मुस्कुराकर बात करेगा और हो सकता है अगले ही पल कुछ बहुत भयानक कर दे, और उसे इसका कोई पछतावा भी नहीं होगा। यहाँ पर फर्क एकदम साफ है। देखिए, एक तरफ हम जैसे लोग हैं जो सहानुभूति, अपराध बोध, डर जैसी चीजें महसूस करते हैं। दूसरी तरफ हैं वो जिनका सबसे बड़ा हथियार उनका चार्म, उनका आकर्षण होता है, लेकिन अंदर से सहानुभूति और अपराध बोध के नाम पर बिल्कुल खालीपन होता है। और जानते हैं, यही बात सबसे ज्यादा खतरनाक है कि वो बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं। वो हमारे साथ काम कर सकते हैं, हमारे पड़ोस में रह सकते हैं, और शायद हमें कभी भनक तक न लगे। तो अब जरा सुनते हैं कि जब ये लोग खुद अपना मुंह खोलते हैं तो अंदर से कैसी आवाजें आती हैं। ये उन असली इंटरव्यूज के कुछ हिस्से हैं जहां दुनिया के सबसे खतरनाक कातिलों ने अपने राज खोले। क्रिस्टोफर बेरी डी ने वो काम किया जिसकी हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। वो सीधे जेल की सबसे हाई सिक्योरिटी वाली कोठरियों में गए और उन सीरियल किलर से बात की जिनके नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनका बस एक ही मकसद था, उनके दिमाग के अंदर झांकना। और उन्हीं में से एक कातिल ने जो कहा, वो सच में दहला देने वाला है। उसने कहा, मेरे लिए लोग सिर्फ चीजें हैं, भावनाएं नहीं। सोचिए, किसी के लिए एक जीते जागते इंसान की कीमत बस एक बेजान चीज जितनी है। मतलब बात सिर्फ पछतावे की नहीं है। उन्हें अपने किए पर कोई अफसोस तो होता ही नहीं, बल्कि कुछ तो ऐसे हैं जो अपने भयानक जुर्मों पर गर्व महसूस करते हैं। ये हमारी आपकी समझ से बिल्कुल परे है। लेकिन हिंसा ही उनका अकेला हथियार नहीं है। असल में उनका सबसे बड़ा हथियार तो कुछ और ही है। वो धोखे और छल कपट के उस्ताद होते हैं। वो लोग वो मैनिपुलेशन के, मतलब हेरफेर करने के मास्टर होते हैं। वो बहुत आसानी से किसी की भी कमजोरी को पकड़ लेते हैं और फिर उसी कमजोरी को उसके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनकी एक पूरी रणनीति होती है, बिल्कुल किसी शिकारी की तरह। 4 सिंपल स्टेप्स में काम करती है। सबसे पहले वो अपने चार्म से किसी का भी भरोसा जीत लेते हैं। फिर वो उसकी कमजोरियों को पहचानते हैं। तीसरा, वो अपनी शिकार को उसके दोस्तों और परिवार से दूर एकदम अकेला कर देते हैं। और आखिर में जब वो इंसान अकेला और कमजोर पड़ जाता है, तब वो उसका फायदा उठाते हैं और उसे कंट्रोल करते हैं। ये सब कुछ अचानक नहीं होता, ये पूरी प्लानिंग के साथ किया जाता है। तो सवाल ये है कि क्या इन्हें पहचानने का कोई तरीका है? चलिए अब उन चेतावनी संकेतों को देखते हैं जिन पर जांचकर्ता ध्यान देते हैं। तो कुछ चीजें हैं जिन पर गौर किया जा सकता है, जैसे बहुत ज्यादा चार्मिंग होना जो बनावटी लगे, बिना हिचकिचाए एक के बाद एक झूठ बोलना, दूसरों की फीलिंग्स की जरा भी परवाह ना करना, हर चीज में बस अपना फायदा ढूंढना, और सबसे जरूरी, हमदर्दी या अपराध बोध का पूरी तरह से गायब होना। तो यहाँ संदेश एकदम साफ है। अगर किसी में ये सारी आदतें बार बार नजर आती हैं तो उससे सावधान रहना बहुत जरूरी है। थोड़ी सी जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। और अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी, सबसे खतरनाक सबक पर, इसका अंतिम रहस्योद्घाटन। इस पूरी पड़ताल का सबसे ठंडा, सबसे डरावना सच बस इतना सा है कि दुनिया के सबसे खतरनाक राक्षस इंसानों जैसे ही दिखते हैं। और बस इसीलिए किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा कर लेना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे का सच जानना हमेशा आसान नहीं होता। तो अगली बार जब कोई इतना परफेक्ट लगे कि यकीन करना मुश्किल हो, तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा, क्या वो सच में वैसा है या ये सिर्फ एक मुखौटा है। क्योंकि जैसा कि हमने देखा, कुछ सबसे खतरनाक चेहरे अक्सर एक मुस्कुराहट के पीछे ही छिपे होते हैं।